पाकिस्तान इन दिनों मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ एकजुट करने और भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। और इसी कोशिश के क्रम में शहबाज शरीफ ईरान के तेहरान पहुंचे और वहां के सुप्रीम लीडर खामनेई से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन खामनेई ने उन्हें ऐसी लताड़ लगा दी कि अब वो पाकिस्तान में भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और खामनेई की इस लताड़ की चर्चा न केवल पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में गली गली में की जा रही है। हाँ, शहबाज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। और जैसे कि वो बनने गए थे छब्बे जी और लौटे हैं दुबे जी बनकर। गए थे नमाज छोड़ने और रोजे गले पड़ गए, या फिर कहे तो शहबाज शरीफ के सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। भारत तो रह गया साइड में, क्लास लग गई शहबाज शरीफ की। और ऐसी क्लास लगाई खामनेई ने कि भरी मीटिंग में शहबाज मुंह लटकाए बस सुनते रह गए। बता दें, मामला दरअसल ये है कि पाकिस्तान दूसरे की छांव में बैठकर खुद को शेर समझता है। चीन के दम पर हमेशा ही उछलने वाला कायर और आतंकी मुल्क तुर्की और अजरबैजान की तरह ही बाकी इस्लामी मुल्कों से वो चाहता है कि उसका साथ दे, वो भी भारत के खिलाफ। लेकिन अब उसी को उसके इस्लामिक देश ने, उसके इस्लामी भाई ने सरेआम तगड़ी लताड़ लगा दी है और पाकिस्तान को एक तरह से धुतकार दिया है। पाकिस्तान को ये फटकार उसके दोहरे रवैया, दोहरे चरित्र के लिए पड़ी है। बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर अयानतुल्लाह अली खामनेई ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भरी मीटिंग में जमकर फटकार लगाई। जब यूरोप तक इजराइल का विरोध कर रहा है तो तुम जैसे मुस्लिम मुल्क चुप क्यों बैठे हो? खुद को इस्लाम का चौकीदार कहने वाला पाकिस्तान जब गाजा पर यहूदी शासन बम बरसाता है, मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला देता है, तब पाकिस्तान की जुबान क्यों बंद हो जाती है? ये सवाल खामनेई का शहबाज शरीफ से था। और ये सवाल ऐसा था कि शहबाज शरीफ की आवाज गायब हो गई। वो चुप्पी साधे बस सुनते ही रह गए। खामनेई ने कहा कि अगर मुस्लिम देश गाजा के लिए खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा गाजा के लिए? और बात सिर्फ नाराजगी तक ही नहीं रुकी। पाकिस्तान ने ईरान से जो शाहिद ड्रोन की भीख मांगी थी, जिस ड्रोन की भीख मांगने के लिए शहबाज ईरान पहुंचे थे, ईरान ने शहबाज शरीफ को वो शाहिद ड्रोन देने से भी साफ मना कर दिया। खामनेई बोले, तुम्हारे इरादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब ईरान गए, शहबाज को न ड्रोन मिला, न समर्थन मिला भारत के खिलाफ, ऊपर से लानत और लताड़, डांट, फटकार सब कुछ खाकर लौटना पड़ा। ईरान ने उल्टे शहबाज को ही लताड़ लगा दी कि अपने पड़ोसी भारत से रिश्ते सुधारो और इजराइल पर ठोस स्टैंड लो, वरना हमारे साथ खड़े होने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। वैसे पाकिस्तान के पास मुस्लिम दुनिया का, इस्लामिक वर्ल्ड का इकलौता परमाणु हथियार है, लेकिन इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने की पाकिस्तान की हिम्मत नहीं। क्यों? क्योंकि उनको भय है और उनकी नीयत में खोट है। और अब भारत के खिलाफ मुस्लिम यूनिटी का ढोल बजाने निकले शहबाज शरीफ को उन्हीं के भाई इस्लामिक देश ईरान ने आईना दिखा दिया है। न केवल आईना दिखा दिया है बल्कि तगड़ी क्लास लगा दी है, लताड़ लगा दी है, फटकार लगा दी है। इधर बहरीन और कुवैत में भी जब भारतीय दल पहुंचा तो वो पाकिस्तान की जो असली सूरत है, उसका जो आतंकी चेहरा है, वो दुनिया के सामने रख रहे हैं, पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं। कतर और यूएई ने भी पाकिस्तान के खिलाफ
भारत के साथ का वादा किया है, भारत के साथ देने का वचन दिया है, क्योंकि इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में आतंक का धंधा फैलाना चाहता है, या कह लीजिए आतंक का धंधा कर रहा है, ये भारत दुनिया भर के मुसलमानों को न केवल समझा रहा है बल्कि मुस्लिम देशों का समर्थन भी हासिल कर रहा है। इसलिए अब ईरान ने भी पाकिस्तान से साफ किनारा कर लिया है। शहबाज के साथ ईरान ने सिर्फ ट्रेड डील की, बिना कोई हथियार दिए शहबाज शरीफ को बैरंग लौटा दिया और साथ में नसीहत भी दे डाली कि अपने पड़ोसी देश भारत से रिश्ते सुधारो। तो ये बड़ी खबर जो पाकिस्तान, जो शहबाज शरीफ ईरान पहुंचे थे ड्रोन की भीख मांगने के लिए और भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, भारत के खिलाफ ईरान को पाकिस्तान के साथ खड़ा करने के लिए उन्हें तगड़ी फटकार लगी है, उनकी तगड़ी क्लास लगा दी गई है और एक हिसाब से ईरान ने उन्हें धुतकार कर भगा दिया है।